और उसमें जो है इनका पूरा परिवार पाल बघेल गड़रिया निकले हैं। और औरैया के डीएम ने इनकी जाति प्रमाण पत्र को, धनगर जाति प्रमाण पत्र को, ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि हमारे लेखपाल और जिला राज पंचायत अधिकारी ने आपको धनगर नहीं, अनुसूचित जाति का नहीं माना है। तो इन्होंने एक फर्जी प्रमाण पत्र आगरा से बनवाया। एक मजीद खान लेखक थे, जिन्होंने, वो लेखपाल थे, जिन्होंने ये लिख कर के दिया है हमारी संगठन को कि मुझे बर्खास्त करने की धमकी दी गई थी, इसलिए मैंने हस्ताक्षर कर दिए उस पर, जाति प्रमाण पत्र पर। और जब हमने वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर से और पर्यवेक्षक से ये कहा था कि भटपुरा, जो इनका गांव है उमरई और जिला लगता है औरैया, तो जो जाति प्रमाण पत्र बनता है किसी का भी, तो उसके मूल निवास से बनता है, ना कि वो उसके अस्थायी निवास से। तो ये गलती प्रशासन कर रहा है, सरकार के दबाव में कर रहा है। हमने पर्यवेक्षक को बोला तो वो कह रहे थे कि हम आँख हैं, मुँह नहीं हैं। तो जब मुँह नहीं है आप, तो क्यों बैठे हैं आप, पर्यवेक्षक बन के क्यों आए हैं? आपको देखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति किस जाति का है, और अगर जाति का भ्रम है तो पहले वो तय होना चाहिए कि आप ठाकुर बन के आपने लाभ उठाया मध्य प्रदेश में, आपने अन्य पिछड़ा वर्ग बन के आपने नौकरी की, अब आप प्रोफेसर भी हो गए, विधायक भी हो गए, मंत्री हो गए एससी के कोटे से, और सांसद हो गए, अब आप कानून राज्य मंत्री हो गए। तो कानून राज्य मंत्री को बेहद ईमानदार होना चाहिए, इस प्रकार के मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए, और दोनों का कार्यकाल जो है, पशुधन मंत्री का और कानून मंत्री का, जो इन पर खर्च हुआ है उसको गवर्नमेंट रिकवर करे। जो नॉमिनेशन किया है वो जो नॉमिनेशन हमने डीएम साहब से ये कहा था कि आप इसको इलेक्शन कमीशन भेजिए, लेकिन मुझे लगता है कि सारे अधिकारी जो हैं सरकार के दबाव में हैं, और पर्चों पे जो कार्रवाई चल रही है वो कानून के खिलाफ चल रही है। वैसे तो मैंने कई लोगों के नामांकन रद्द किए हैं, 40 करीब है। हाँ, इनको रद्द नहीं करेंगे। इनको रद्द करेंगे तो फिर वहाँ से नई दिल्ली से डंडा चलेगा। सर, अभी केंद्रीय मंत्री सत्यपाल बघेल के खिलाफ आप कुछ कहने वाले हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये भारत का संविधान है, और जब कोई भी सांसद चुनकर जाता है या मंत्री बनता है तो इस संविधान की रक्षा करने की सौगंध खाता है, और इसकी शक्तियों को और इसकी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए सौगंध लेता है। लेकिन इस कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल उर्फ सत्यपाल सिंह धनगर उर्फ सत्यपाल सिकरवार, माने कितने इनके नाम हैं। ये उर्फ का आप मतलब जानते हैं, अगर 4-5 उर्फ लग रहे हों तो वो व्यक्ति फिर ईमानदारी से काम करने का तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। 4-5 उर्फ, एक तो उर्फ चल जाती है, लेकिन 5-5 उर्फ लगा करके आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, संविधान की फर्जी कसम खा रहे हैं, तो आपको तो तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए, इन्होंने नौकरी की अन्य पिछड़े वर्ग से, और इन्होंने शिक्षा प्राप्त की सिकरवार ठाकुर के नाम से। अब आगरा कॉलेज में प्रोफेसर बने हैं तो ये अन्य पिछड़े वर्ग का उससे बने हैं, और ये सांसद भी तो और सांसद सुरक्षित सीट से बने। और भारतीय जनता पार्टी ने इनको पिछड़े वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। जब आप एससी हैं तो पिछड़े वर्ग के मोर्चा से आपका क्या लेना देना? बघेल और धनगर का क्या? ऐसा है कि पाल बघेल गड़रिया ये अनुसूचित जाति में नहीं आते, ये जो हैं अन्य पिछड़े वर्ग में आते हैं। और जिस धनगर स्पेलिंग का इन्होंने लाभ उठाया है, उसमें भारत के राष्ट्रपति ने, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने जब एक गजट 1950 में दिया था, तो उसमें ये कहा था कि संविधान की धारा 341 और 341 के खंड खा कि कोई भी व्यक्ति अवहेलना नहीं करेगा, और अवहेलना करेगा तो वो संविधान का अपमान है। इन्होंने जो है शपथ ली उसकी, और जाति प्रमाण पत्र फर्जी बनवाया। उसमें ये कहा है गजट में कि कोई भी न्यायालय, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति जातियों का निर्धारण नहीं कर सकती। इवन मुख्यमंत्री भी जातियों को इधर उधर नहीं कर सकते। इसमें लोकसभा में बिल आए, कानून बने
राज्यसभा उसको पास करे, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर हों, तब वो जाति मिलाई जा सकती है। पीएल पुनिया जो चीफ सेक्रेटरी रहे थे, जब उनसे ये सवाल किया था। मंत्री जी, करैल विधानसभा क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस सामने देखो, कैमरा उधर दिखा दो कि एक सड़क पर इस प्रकार से मीटिंग एक चक्रोड़ में, हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं हुई हो तो बता दो। बबूलों के बीच में सड़क पे चक्रोड़ पे बड़ी संख्या में पूरा गांव छोड़ करके, समय बर्बाद ना हो इसलिए सीधे इस चक्रोड़ पे आ गए। हमने अपनी बात कही है। गरमा गया है चुनाव, नॉमिनेशन के साथ ही गरमा गया था, लेकिन अब उठ रहा है, हवा चल रही है। इलेक्शन आते आते आंधी तूफान और सुनामी में बदल जाएगी। लोगों ने बदलाव तय कर रखा है। अच्छा, आगरा के एक वकील हैं सुरेश चंद्र सोनी, वो प्रोफेशनल हैं, करते रहते हैं। नहीं तो करते रहते हैं। वो टूंडला में भी किया, उन्होंने आगरा में भी किया, वो करते रहते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने डीएम को शिकायती पत्र ये उन्होंने टूंडला में भी किया था, ये वो आगरा में भी करते हैं। प्रोफेशनल हैं, ब्लैकमेलर हैं और पूरा शहर उनको जानता है। नहीं तो जैसे वो सवाल उठा रहे हैं तो आपका क्या कहना है? आप कानून मंत्री हैं, क्या कहना है? जी, चुनाव में वो यही कह रहे हैं। पिछले 3 चुनाव में वो यही कर रहे हैं। नहीं, जैसे वो बराबर सवाल उठा उसी से पूछो ना। नहीं तो अरे उन्होंने बराबर वो टूंडला में भी उठा चुके, हमने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया जी। आगरा में उठा चुके हैं, 2.5 साल पूरे हो गए, हुए। ऐसे यहाँ 5 साल पूरे होंगे। जो बसपा के प्रत्याशी उन्होंने पिटीशन भी दायर किया था इसको लेके। चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है। आरओ अपने आप में चुनाव आयोग के तरफ से होते हैं। इस समय वो एसडीएम नहीं होते, आयोग के आदमी हैं। और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं। अच्छा, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले, किस जिले के? तो गूगल कर लो, आप गूगल कर लो, लड़कों के भी नाम आ जाएंगे, बच्चों के भी नाम आ जाएंगे, पूरी एजुकेशन आ जाएगी, पूरी संपत्ति आ जाएगी। सब आ रहा है। उनका यही तो आरोप है कि उन्होंने अपना बनवाया आगरा से, बढ़ाओ आप औरैया के रहने वाले हैं। बढ़ाओ। सेफई वाले कहाँ बनवा रहे हैं? बदायूं में जाके बनवा रहे हैं, ठीक है, आजमगढ़ में बनवा रहे हैं, कन्नौज के सदस्य बन रहे हैं, हर जगह मकान बना रहे हैं, वहाँ के आवासी हो रहे हैं। उनसे पूछो जाके, बदायूं में, आजमगढ़ में, कन्नौज में, फिरोजाबाद में मकान और निवास करके वहाँ का पता बता रहे हैं। चलो, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, उम्र 25 साल होना चाहिए, सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए। देश का कोई भी व्यक्ति करहल में चुनाव लड़ सकता है।